हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में आपका चैप्टर 6 चल रहा बच्चों, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, जिसमें आज हम बात करेंगे हेलो एरीन के रासायनिक गुण के बारे में, किस प्रकार से रासायनिक क्रियाशीलता होती है। और यहां से जो क्वेश्चन एक पूछा जाता है इस टॉपिक से कि हेलो एल्केन हेलो एरीन की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है, क्यों, इसका कारण क्या है, यहां से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसे आप लोग क्लियर कर लेंगे, मैं गारंटेड कहता हूं कि आपको रटना नहीं पड़ेगा। दूसरी बात बच्चों, जिन लोगों ने अभी तक नोट्स नहीं लिया है, यदि आप 12th क्लास में नोट्स नहीं लिए हैं तो कांटेक्ट नंबर आप मेरा नोट कर लो, 9685299149 9685299149। मात्र एक छोटा सा अमाउंट लिया जाता है और प्रॉपर रूप से ऑल चैप्टर के नोट्स दिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। हेलो एरीन का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास एक बेंजीन रिंग है बच्चों, और बेंजीन रिंग के साथ हाइड्रोजन परमाणु, देखो ना, एरीन, एरीन मतलब बेंजीन, सीधा बेंजीन या उसका कोई भी सजाती हाइड्रोकार्बन होगा, कोई भी यौगिक हो सकता है। तो बेंजीन या बेंजीन के सजाती कोई भी हाइड्रोकार्बन यौगिक है, उसके साथ जब हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाता है बच्चों तो वो कहलाता है हेलो एरीन। क्या कहलाता है? हेलो एरीन। हेलो एरीन में बच्चों ध्रुवीय गुण पाया जाता है। ध्रुवीय गुण का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोगों को समझाया था कि जो RX है ये आपका बच्चों हेलो एल्केन है। और हेलो एल्केन में होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपका CH3 CH2 और Cl है। इस स्थिति में जो आपका क्लोरीन है ये प्रबल ऋण विद्युती है। प्रबल ऋण विद्युती होने के कारण साझे में जो इलेक्ट्रॉन बच्चों यहां पर योगदान है दोनों का, तो इसके कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है अधिक ऋण विद्युतता होने के कारण जो आपका सहसंयोजी बंध बना है इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसके कारण इस ऋण विद्युती तत्व पर आंशिक ऋणावेश और कार्बन पर आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाता है। मतलब इन दोनों पर जहां पे आपका कार्बन और क्लोरीन के बीच बंध बना है, मतलब हाइड्रोजन परमाणु के बीच बंध बना है, तो आयन हो गया, इसलिए दो ध्रुव बन चुका है बच्चों, इसलिए इसे हम ध्रुवीय गुण कहते हैं। और इसी ध्रुवीय गुण के कारण कोई आपका नाभिक स्नेही अभिकर्मक आया तो क्लोरीन को प्रतिस्थापित करता है और यहां पर डायरेक्ट कार्बन पे जुड़ जाता है। ऐसे ही बच्चों यहां पर देखिए, जैसे बेंजीन रिंग ही बनाता हूं मैं, ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग में यहां पे हर एक कार्बन है बच्चों, जैसे 6 कार्बन है, हर एक कार्बन के पास हाइड्रोजन रहता है, लेकिन हाइड्रोजन हटा करके जब कोई हाइड्रोजन परमाणु जोड़ देते हैं तो ये आपका हेलो एरीन कहलाता है। अब यहां पे जो क्लोरीन है प्रबल ऋण विद्युती तत्व है। प्रबल ऋण विद्युती तत्व के कारण इस कार्बन के जो सहसंयोजी बंध बना हुआ है इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसके कारण जो आपका क्लोरीन है इस पर ऋण आवेश आ जाता है बच्चों, आंशिक रूप से ऋण आवेश, और कार्बन पर आंशिक धन आवेश उत्पन्न हो जाता है, इसलिए ये ध्रुवीय यौगिक कहलाते हैं। और इसी ध्रुवता के कारण क्लोरीन को हटा करके कार्बन के साथ कोई दूसरा नाभिक स्नेही अभिकर्मक आकर के जुड़ जाता है, जिस कारण से ये क्रियाशीलता का क्रम है बच्चों। अब यहां पर जो मुख्य हम प्रश्न लेकर आए हैं कि ये दोनों में क्रियाशीलता है, ऐसा नहीं है कि हेलो एरीन क्रियाशील नहीं है या हेलो एल्केन क्रियाशील नहीं है, दोनों क्रियाशील है। लेकिन बच्चों क्रियाशीलता के क्रम की बात करें तो ये जो आपका हेलो एल्केन है इसमें क्रियाशीलता अधिक होता है, जबकि जो आपका हेलो एरीन है इसमें क्रियाशीलता कम होती है। क्रियाशीलता कम होने के कारण मैं बताऊंगा, रीजन एक एक पॉइंट समझाऊंगा। सबसे पहले आप लोग यहां पर देखो, हेलो एरीन ध्रुवीय यौगिक होते हैं। हाइड्रोजन की उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण CX बंध पर हाइड्रोजन की ओर अधिक ऋणात्मक हो जाता है, और sp2 संकरण तथा अनुनाद के कारण हेलो एल्केन की अपेक्षा हेलो एरीन में हाइड्रोजन परमाणु नाभिक के साथ दृढ़ता से जुड़ा रहता है, इसलिए हेलो एरीन के हाइड्रोजन का न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक द्वारा प्रतिस्थापन सरलता से नहीं होता है, सशक्त परिस्थितियों में भी प्रतिस्थापन होता है, अतः हेलो एरीन में CX बंध की क्रियाशीलता कम होती है। क्रियाशीलता तो होती है लेकिन कम होने के पीछे रीजन मैं आपको एक एक पॉइंट समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आप लोग समय देंगे तब। मैंने ये कहा बच्चों ये मेरा हेलो एरीन है, ठीक है, ये आपका हेलो एरीन है, यहां पे जुड़ा हुआ है आपका क्लोरीन, और बच्चों RX है, यहां पे ये आपका है हेलो एल्केन। अब यहां भी क्या होता है, जो सहसंयोजी बंध बने हैं बच्चों एक एक इलेक्ट्रॉन के साझे से बना हुआ है, तो जो हाइड्रोजन परमाणु है कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है, तो इस पर आंशिक ऋणावेश और कार्बन पर आंशिक धनावेश उत्पन्न होता है। ऐसा ही यहां भी होता है।
आंशिक धन और आंशिक ऋणावेश। अब इसके ध्रुवीय गुण के कारण यहां पर कोई नाभिक स्नेही अभिकर्मक आता है या यहां पे कोई नाभिक स्नेही अभिकर्मक आता है तो हैलोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर देता है, किंतु इसकी क्रियाशीलता अधिक है बच्चों। यदि मैं बात करता हूं हैलो एल्केन की क्रियाशीलता तो क्रम दर्शाऊंगा तो अधिक है। इसके पीछे रीजन है कि इनमें बच्चों sp2 हर एक कार्बन पर sp2 संकरण पाया जाता है, इस पे sp3 संकरण पाया जाता है। अब आप कहोगे सर sp2 कैसे? sp2 और sp3 संकरण के बारे में मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी भाई यदि यहाँ पे डीप में चर्चा करूंगा तो जैसे मान लीजिए एक सिंपल तरीके से CH3Cl है। अब इस कार्बन के कितने बंध है बच्चों जो किसी अन्य परमाणु के साथ जुड़े हैं, संकृत किए हैं, तो 3 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन, इसलिए इसमें टोटल अन्य परमाणु से जुड़ने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन साझा लिए? 4। तो एक s में p में 3, इसलिए यहाँ पे कार्बन परमाणु पर sp3 संकरण पाया जाता है हैलो एल्केन में। लेकिन बच्चों जब हैलो एरीन की बात करते हैं, हैलो एरीन की, तो एक इस कार्बन के साथ बंध बनाता है, एक इस कार्बन के साथ। जैसे मैं यहाँ पे बेंजीन बना ही देता हूं, बेंजीन का तात्पर्य ये ऐसा रहता है बच्चों, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ पे क्लोरीन। तो ये कितना बंध बनाया है? एक इस कार्बन के साथ, एक इस कार्बन के साथ। द्विबंध को हम गणना नहीं करेंगे, वास्तव में एक ही इलेक्ट्रॉन का साझा किया। बाकी तो कितने परमाणु के साथ बंध? 3 परमाणु, तो 3 परमाणु में sp2। अभी इस तरीके से शाब्दिक रूप से आप समझ जाओ, तो sp2 संकरण जिसमें होता है बच्चों उसका बंध थोड़ा सा प्रबल होता है, और sp3 संकरण जिसका होता है बंध दुर्बल होता है। अब क्रियाशीलता को हम कैसे परिभाषित करते हैं? कोई यौगिक कितना क्रियाशील है वो कैसे परिभाषित होता है? बंध के ऊपर डिपेंड करता है। यदि ये बंध प्रबल है तो इसको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा लगेगा, बंध दुर्बल है तो कम ऊर्जा पे टूट जाएगा, और जो कम ऊर्जा पे टूट जाएगा तो अधिक क्रियाशील हो जाएगा, और जो टूटने में ज्यादा ऊर्जा लेता है वो कम क्रियाशील हो जाएगा। पहला रीजन कि भाई साहब आपका जो हैलो एल्केन है उसमें sp3 संकरण है, जबकि हैलो एरीन है इसमें sp2 संकरण है। sp2 संकरण में बच्चों s का आकार छोटा होता है, s और यहाँ पे s का आकार बड़ा है। जिसका आकार छोटा है नाभिक से उतना ही प्रबल जुड़ा है, इसका आकार बड़ा है तो नाभिक से प्रबल नहीं जुड़ा है। जिसमें प्रबल बंध है बच्चों, जैसे इसमें प्रबल जुड़ा है, इसमें प्रबल नहीं जुड़ा है, तो जिसमें प्रबल बंध है उसमें अधिक ऊर्जा लगेगी, इसलिए कम क्रियाशील है, मतलब इसे तोड़ना कठिन है। लेकिन जहां पर नाभिक का आकार बड़ा है, s के परमाणु का आकार ही बड़ा है, तो नाभिक से दूर है। जब नाभिक से दूर है थोड़ा आकर्षण बल दुर्बल है, दुर्बल के कारण आसानी से यहां से हैलोजन परमाणु को निकाल सकते हैं और ये आसानी से क्रियाशील हो जाता है। यही कारण है कि हैलो एरीन की तुलना में हैलो एल्केन अधिक क्रियाशील होते हैं। कितना सिंपल है बच्चों, थोड़ा सा यदि आप लोग माइंड सेट कर लो तो आसानी से बन जाता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ध्रुवीय गुण दोनों में है, दोनों में हैलोजन परमाणु हैं। हैलोजन परमाणु साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे बच्चों क्लोरीन या कोई भी हैलोजन परमाणु है उस पर ऋणावेश आ जाता है और कार्बन पर आंशिक धनावेश आ जाता है। तो दोनों में क्रियाशीलता का गुण है, क्रियाशील है। लेकिन जैसे पहला कारण मैंने बताया कि हैलो एल्केन में sp3 संकरण पाया जाता है, वहीं पे आपका जो हैलो एरीन है उसमें sp2 संकरण पाया जाता है। अब बच्चों sp2 में बंध जो है प्रबल है sp3 की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि s का आकार यहाँ पे छोटा है, यहाँ पे s का आकार बड़ा है, नाभिक का आकर्षण बल हैलो एरीन में ज्यादा है, जिस कारण से ये कम क्रियाशील होता है। चलो भाई साहब पहला कारण यहाँ पर देख लो, पूरा सिस्टमेटिक हम लिख के प्रोवाइड करते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल टाइम पास चला जाए। हैलो एरीन में हैलोजन परमाणु से जुड़ा कार्बन sp2 संकरित रहता है, जबकि हैलो एल्केन में कार्बन परमाणु sp3 संकरित रहता है। ये आपने समझ लिया। sp2 संकरित ऑर्बिटलों में sp3 संकरित ऑर्बिटल की तुलना में s ऑर्बिटल की प्रवृत्ति अधिक रहती है। देखो जरा, sp2 में s ऑर्बिटल की प्रवृत्ति अधिक है, अतः इसका आकार छोटा रहता है, आकार छोटा होता है तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के अधिक निकट रहता है। बताया ना, आकार छोटा है तो इलेक्ट्रॉन नाभिक से ज्यादा आकर्षण बल लगाएगा। परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉनिक दृढ़ता से बंधा है, और जब दृढ़ता से बंधा है इसके कारण एरिल हैलाइड, मतलब एल्किल हैलाइड की बात करते हैं। एल्किल हैलाइड और एरिल अलग बच्चों, हैलो एरीन है ये। कार्बन क्लोरीन बंध का विदलन एल्किल हैलाइड के तुलना में थोड़ा सा कठिन है। कितना सिंपल है कि मैंने कहा, मैंने क्या समझाया बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों, नोट्स लेना तो नोट्स ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ये कहा बच्चों, आप लोगों को सिस्टम से बताया
कि इसमें sp2 संकरण है, इसमें sp3 संकरण है। sp2 संकरण में कार्बन जो आपका s ब्लॉक है इसकी प्रवृत्ति अधिक है, आकार छोटा है, नाभिक से इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण ज्यादा है, जिसके कारण बंध प्रबल है, इसलिए ये थोड़ा सा विदलन आसानी से नहीं होता है। जबकि इसका आकार बड़ा है ना, नाभिक से आकर्षण उतना प्रबल नहीं है, इस कारण से विदलन आसानी से हो जाता है। इसलिए बच्चों हैलो एरीन कम क्रियाशील होता है हैलो एल्केन से। दूसरा कारण होता है बच्चों अनुनाद। इसका स्क्रीनशॉट जिन बच्चों को लेना है तो ले सकते हैं। अनुनाद भी बता दूंगा, बिल्कुल थोड़ा सा समय दे, 5 मिनट समय लूंगा बच्चों। हैलो एरीन में हाइड्रोजन परमाणु की कम क्रियाशीलता दूसरा कारण अनुनाद है। अनुनाद के कारण कार्बन और क्लोरीन बंध में द्विबंध के समान गुणा जाता है, जिसके कारण बंध प्रबल हो जाता है, आबंध लंबाई कम हो जाती है। क्लोरीन कार्बन की अधिक दृढ़ता से जुड़ जाता है, जिससे प्रतिस्थापन कठिन हो जाता है। अब इसी को समझना थोड़ा सा कठिन है। जो बच्चा अच्छे तरीके से समझेगा तो चीजें क्लियर हो पाएगा, नहीं तो क्लियर नहीं हो पाएगा। देखिएगा मैं आपको सबसे पहले बताता हूं, ये बेंजीन रिंग है बच्चों, सिंपल तरीका है, ठीक है। बेंजीन ने यहाँ पे बंध बना दिया, यहाँ पे बंध बना दिया, यहाँ पे बंध बना दिया, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन परमाणु जोड़ दिया। हाइड्रोजन परमाणु पे लोन पेयर रहते 3, क्या होता है लोन पेयर। अब देखो बच्चों, अभी सबका अष्टक नियम कंप्लीट है, मतलब सबके पास पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन है, सब में बंध बराबर है, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु का एक ही बंध बनाने की क्षमता रहता है। लेकिन समझिएगा, जैसे मैं ये कह रहा हूं कि ये जो द्विबंध बना है 2 इलेक्ट्रॉन की साझे से बना है, सही है कि नहीं? 2 इलेक्ट्रॉन की साझे से बना है ना, तो इसमें यह प्रवृत्ति होती है अनुनाद के कारण कि हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देता है, और जब बच्चों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा तो इस कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो अगले कार्बन को दे देता है। माइंड में बात सेट करिएगा कि हाइड्रोजन किसको देना चाहता है, इस कार्बन को। तो अब देखिएगा, मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा माइंड सेट करना पड़ेगा। ये हाइड्रोजन था, टोटल 3 लोन पेयर थे, लेकिन यहां पर जब ये एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दिया और एक स्वतः एक बंध बना लिया, ठीक है बच्चों, क्या कर लिया, बंध बना दिया। लेकिन ये बंध कब बनाएगा, क्योंकि कार्बन की भाई पूरे के पूरे कंप्लीट बंध थे, 4 बंध। तो अब मैंने क्या कहा, जैसे ही हाइड्रोजन पहले कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा तो जो दूसरा कार्बन है वो बच्चों सॉरी जो अब पहले कार्बन को देगा, तो जो पहला कार्बन है वो दूसरे कार्बन को एक और इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो यहां पर माइनस चार्ज आ जाता है, ठीक है। कौन सा चार्ज आता है बच्चों, माइनस चार्ज आ जाता है। बाकी वही क्रम है, यहां पे बंध तोड़ दिया क्योंकि ये बंध शिफ्ट हो गया यहां पे। तो ये देखिए अनुनाद के कारण यहां पे 2 बंध आ गया। अगले स्टेप में कहानी और बढ़ती है, ट्विस्ट और बढ़ता है। अब इस कार्बन के पास भाई साहब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई है, तो अब ये कार्बन कहता है कि मैं जो है इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दूंगा। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग तो होगा, लेकिन इसके भी बंध कंप्लीट है, 1 2 3, और एक हाइड्रोजन जुड़ा ही रहता है हर कार्बन के साथ। तो ये कहता है कोई बात नहीं, मैं भी अपना इलेक्ट्रॉन अगले कार्बन को दे दूंगा, अगले कार्बन को दे दूंगा। बोले ठीक है भाई, ट्रांसफर करो, इससे मतलब हमें नहीं है, हमें ट्रांसफर करना। अनुनाद का मतलब ही एक्स है बच्चों, 2 लोन पेयर है, 1 लोन पेयर का बंध बन चुका है। तो अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बोला एक तो मेरे पास रहेगा, एक तुम ले लो, तो बंध बना लूंगा मैं, ठीक है। तो यहां पे 2 बंध बन जाएगा, और ये वाला जो कार्बन है इसने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया है, इसलिए अब यहां पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है। ये आपका बंध बना ही है, बंध बना ही है। देखो ना, अब ये बंध यहां पे था, शिफ्ट हो गया यहां पे। अब अगले स्टेप में फिर से वही कंडीशन वही है। अब ये कार्बन जो है, ये जो आपका पहला दूसरा तीसरा चौथा कार्बन है, ये बोलता भैया तुम इलेक्ट्रॉन ले लो ना, तो ये वाला कहेगा भैया मैं बंध बना के रखा हूं, इसलिए अगले स्टेप में मैं इसको शिफ्ट कर दूंगा। तो अब क्या होगा बच्चों, हालांकि इसका अनुनाद जो है इतना आसान नहीं, यदि आप कहोगे इसको और डिटेल में समझाओ सर, तो वो भी बना दूंगा मैं। अब इस बार क्या होगा बच्चों, अभी यहाँ पे 2 बंध ही है, 2 लोन पेयर है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 लोन पेयर है इसके पास। अब ये बंध ऑलरेडी बना है, इस बार ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इसको देगा, एक इसको, मतलब एक अपने पास रखेगा और एक अगले वाले को देगा, बंध बना लिया। अब जब इसको दिया ये तो बंध बना लिया, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन से बना है बंध, तो ये जब इसको शिफ्ट हुआ बच्चों, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, ऋण चार्ज आ गया। ऋण चार्ज का मतलब ये है कि 1 इलेक्ट्रॉन की अधिकता आ चुकी है। अब अगले स्टेप में कहता भैया तेरे क्या कारण ही घूमते हुए यहां तक आ गया इलेक्ट्रॉन, तो तू अपना ले भैया, तू अपना ले। फिर इसको धक्का मारेगा, तो ये कार्बन कहेगा भैया हाइड्रोजन परमाणु तू अपना इलेक्ट्रॉन ले ले।
तेरे से मैं इलेक्ट्रॉन लिया था लेकिन मेरे से कोई गुंजाइश नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा इस बार फिर से बच्चों हाइड्रोजन परमाणु, ये जब बंद हटेगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन से बना है, 2 इलेक्ट्रॉन से बंद बना है, तो फिर से चला गया वहीं पे, और इस बार बंद यहाँ था बच्चों, अब इस बार यहाँ बन गया। ये क्रम होता है, चलता रहता है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, एक इसको दिया, एक अपने पास रखा, एक इसको दिया और बंद बना लिया। तो ये क्रम होता है और यही है अनुनादी संरचना। और आप कहोगे तो इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ये पूरा डिटेल्स में बना हुआ है, क्योंकि भाई इसमें थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है, पूरा दिमाग कंसेप्ट लगाना पड़ता है। तो इसको अलग से मैं समझा दूंगा कि कैसे अनुनादी संरचना होता है हैलोएरीन पे, क्योंकि ये आगे चलकर आप जब फिनाल पढ़ोगे वहां भी ये काम आएगा बच्चों, ठीक है। तो वहां भी आपको समझा दिया जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पे फिलहाल इतना काफी है ना। आज का जो क्वेश्चन था, हैलो एल्केन अधिक क्रियाशील है हैलोएरीन से क्यों, तो इतना लिख दोगे तो काफी है। 2 रीजन बता दिया, एक रीजन ये था, आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा बच्चों, दूसरा रीजन ये था, ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।